हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी अमीशा। मैं रहती हूँ अहमदाबाद पालड़ी एरिया में। बहुत ठंड है तो इसलिए मैं आपको आज एक अलग ही तरीके के लड्डू बता रही हूँ बनाने के लिए, जो आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तिल, ये है सफ़ेद तिल जो मैंने 100 ग्राम लिए हुए हैं। और ये है मगजतरी के बी। मगजतरी के बी, उसी नाम ही ऐसा है, मगज यानी कि दिमाग के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं खाने के लिए, और ठंड में इसे बहुत खाना चाहिए। तिल एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो सिर्फ तिल में ही फॉस्फोरस है, जो ठंड में हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। ये उसको बहुत ही अच्छे से हमें पूरे बॉडी को, मसल्स को, बोन्स को सब ऑयली और रोटेट रखता है, यानी कि कोई आपको पेन नहीं होता है और मसल्स को आपके लूज़ नहीं होने देता है। और जो हमारे बोन होते हैं बॉडी के, उसमें तिल का ऑयल जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पर तिल अब पूरे जो होते हैं, हम कभी कोई भी नहीं चबाता है, तो इसका ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम इसे लड्डू में बनाएं। तो मैं आपको आज सिखा रही हूँ तिल और मगजतरी के बी के लड्डू घर पे कैसे बनाए जाते हैं, जो बहुत ही आसान तरीका है। तिल और मगजतरी के बी को हम मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें 2 अखरोट जो मैंने निकाले हुए हैं, 2 अखरोट, 5 जितनी काली खजूर यानी कि ब्लैक डेट्स, 5 बादाम और 5 पिस्ता। तो इसे हम सबको मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। और गुड़ आप जिस तरह से डालना चाहे डाल सकते हो। आपको मीठा जिस तरह से पसंद हो आप उसी तरह से डाल सकते हो। तो चलिए अब हम तिल और मगजतरी के बी को पहले मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा तिल और मगजतरी के बी जो मिक्सी में मिक्स हो चुके हैं। अब इसके साथ हम 5 बादाम, 5 पिस्ता, 5 काजू और 2 अखरोट, और हम खजूर 5 जो है वो डाल देंगे। ये सब मिक्सी में मिक्स इसलिए करने के लिए होता है क्योंकि फिर बाद में लड्डू बहुत अच्छे से बन पाए। और ये मिक्सी हो जाए उसके बाद हम गुड़ भी डालेंगे इसमें, और एक छोटी चम्मच सूंठ, जैसे आपको पसंद हो तीखा उस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो अब हम ये सब मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं। ये सब अब हमारा मिक्सी में मिक्स हो चुका है। तिल और मगजतरी के बीज जब पीसते हैं तो उसमें ऑयल बहुत ही होता है। और अब हम गुड़ भी मिक्स कर लेते हैं।
गुड़ भी हमारा मिक्सी में मिक्स हो गया। जब गुड़ मिक्सी में मिक्स होता है तो उसमें एक अलग ही तरीके से एक लूज हो जाता है वो, तो गुड़ बनाने में बहुत ही अच्छा रहता है। गुड़ के जो लड्डू हम बनाते हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे हम गेहूं का आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें ये सब अब गुड़ इसमें मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा भी ड्राई है तो आप इसमें गुड़ के लड्डू इसमें बनाने के लिए आप अगर चाहो तो थोड़ा घी ले सकते हो। गुड़ जब मिक्सी में मिक्स होता है तो वो बिल्कुल ही लूज़ हो जाता है, तो मिक्सी में से निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो गुड़ भी मीठा ही है। गुड़ को इसमें बहुत अच्छे से तरीके से हमें मिक्स करना होता है। इसे एक लड्डू आप सुबह में ही खाओ ताकि पूरा दिन आपको ये डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाए। आप देख सकते हो कि इसमें से ऑयल निकल रहा है तिल का। तो ये हमारा आटा बन गया। ये बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या है कि इस तरीके से हेल्दी फूड बाहर रेडी कभी नहीं मिलता है। ये थोड़ी मेहनत करके हमें घर पे ही बनाना पड़ता है। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही खाना ज़रूरी है,
क्योंकि आजकल ये बहुत हो गया है कि 30 और 35, 34, 40 के बीच के जो होते हैं यंगस्टर्स, गर्ल्स या बॉयज़, उन लोगों को अटैक बहुत आता है। उसकी वजह मेंटल स्ट्रेस नहीं है, पर फूड वो परफेक्टली हेल्दी नहीं खाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम होता रहता है। बोन्स ख़त्म हो जाते हैं, वेन्स में जो ऑयल होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये सिर्फ आप ठंड के मौसम में ही खा सकते हैं, तो इसे ज़रूर खाएं आप। और अगर आप चाहो तो मुझे आप ऑर्डर दे सकते हो, मैं ये बनाती हूँ ऑर्डर से। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से बन रहे हैं, क्योंकि तिल का ऑयल बहुत होता है इसमें जब मिक्सी में मिक्स होता है। जिसे विंटर सीज़न में यानी कि ठंड में वॉशरूम का प्रॉब्लम बहुत रहता है कि रात को ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसमें आप ये खा सकते हो। आप खाओगे धीरे धीरे, ये ज़रूर इफ़ेक्ट रहेगा आपको। कोई भी आप हार्ड वर्किंग करते हो या फिर मान लो कि कोई सेल्फ डिफेंस करने वाला है, तो इसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोन्स इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे आपके। तो कुछ भी करो, आप हार्ड वर्किंग करते हो तो ऐसे हेल्दी फूड खाया करो, तो आपको बाहर के जो वेदर में जो वायरस है, इन्फेक्शन होता है, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके बोन्स और मसल्स और सेल्स आपके अगर बॉडी के बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको इफ़ेक्ट कभी भी नहीं होगी इसकी। वो हमसे दूर ही भाग जाएगा। कोई भी वायरस होगा तो वो हमसे दूर ही भाग जाएगा। ये देखिए, ये हमारे बन गए तिल के लड्डू। अब हम इसे काजू से इसे डेकोरेशन करेंगे थोड़ा बहुत। आप चाहो इससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि मैं काजू रख रही हूँ। आप चाहो तो इस पर अखरोट या बादाम भी आप रख सकते हो। आप चाहो तो इसमें अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें गोंद भी डाल सकते हो, लेकिन गोंद इसमें आप सिर्फ 50 ग्राम ही डालना, क्योंकि 100 ग्राम तिल है और 100 ग्राम मगजतरी के बी है। तो आप अगर चाहो तो आप गुड़ गोंद भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ सिर्फ गोंद यानी कि गुंदर आप सिर्फ 50 ग्राम ही डालना, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बन गए हमारे लड्डू।